हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का नीट 2024 के गाइडेंस सेशन में। तो आज की क्लास काफी जोरदार, काफी धमाकेदार, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज आपको मैं बताने वाला हूं नीट एग्जाम की एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी इंफॉर्मेशन के बारे में और एक सच्चाई के बारे में। अगर आप सच में नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जिनका सच में सपना है, तो वो ये वीडियो जरूर देखें। कुछ बच्चे होते हैं जिनको मतलब नहीं होता, आ जाते हैं ऐसे देखने, या मैं ये कहूं कि नीट के एग्जाम की तैयारी तो कर रहे होते हैं, नाम के आगे डॉक्टर लगा लेते हैं, लेकिन इतने सीरियस नहीं होते। लेकिन मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं, खास करके ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सच में नीट एग्जाम देने जा रहे हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि नीट का पेपर, खास करके भौतिक विज्ञान का पेपर अगर मैं बात करूं तो किस प्रकार का है और किस प्रकार के आने की संभावना है, या पिछले कितने सालों में अगर मैं देखूं तो किस तरह से पेपर आया हुआ है। ये वो बच्चे भी देख सकते हैं जो इतने सीरियस नहीं है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी तो आप भी सीरियस होंगे, या जब भी आप तैयारी करेंगे नीट के एग्जाम के लिए तो आपके दिमाग में मेरी ये बातें, मेरी आज की वीडियो जरूर याद आएगी, ठीक है, और आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। तो आज उसी छोटी सा टॉपिक पर बात करूंगा कि नीट एग्जाम की हकीकत क्या है। परीक्षा देने से पहले जरूर देखें, तो वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप सच में नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आइए स्टार्ट करता हूं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 2024 टारगेट जो हम कर रहे हैं कि 2024 का जो टारगेट करके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इस साल एग्जाम देने वाले हैं। 5 मई को एग्जाम होने वाला है, तो टाइम इतना ज्यादा बचा नहीं है, टाइम कम है। कम टाइम में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी 2 पार्ट, मतलब सब्जेक्ट का बड़ा भंडार है आपके पास, और वो कवर भी करना है, याद भी रखना है, क्वेश्चन भी सॉल्व होने चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए और सही भी होना चाहिए। कॉन्सेप्ट है ना, लॉन्ग टाइम तक काम करे, है ना, सब चीजें। तो ये सब सारी चीजें करनी है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के अंदर, टाइम सीमा के अंदर। अब उस टाइम के अंदर अंदर आपको अगर ये सब चीजें करनी है तो टाइम का सही उपयोग, या जिसको कहते हैं सदुपयोग, करना जरूरी है। और सदुपयोग कैसे करेंगे, जब आपको हकीकत पता होगी। तो सदुपयोग करने के लिए कुछ हकीकत है नीट एग्जाम के लेके। तो जो नीट का एग्जाम सॉरी नीट का एग्जाम में बात करूं, लगभग 2016 से लेकर, देखो 2023 का एग्जाम इजी था। फिजिक्स का पेपर काफी इजी आया था, आप सबने देखा होगा। तो 1 साल पहले तक की बात तो आपको याद है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, थोड़ा सा एनालिसिस में पीछे ले चलता हूं। 2016 से लगभग 2022 तक का एग्जाम का मैं आपको दिखाता हूं एक तरीका, या एक कह सकते हैं एग्जाम का मोड दिखाता हूं, एग्जाम का मूड दिखाता हूं, किस प्रकार का लेवल रहा है एग्जाम का, टफनेस है ना, कितना डिफिकल्ट रहा, कितना इजी रहा, कितना मॉडरेट रहा, कहां से क्या पूछा जा रहा था। आइए देखते हैं, एक नजर डालते हैं। तो स्टार्ट करेंगे 2021 के पेपर से। 21 से स्टार्ट कर रहे हैं, 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये एनालिसिस है, साफ है कि मेंशन्ड बिलो इज द सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस ऑफ द ईयर 2021। यहां पर आपको इंग्लिश देख के परेशान नहीं होना है, मैं खड़ा हूं, सारी चीजें आपको क्लियरली, साफ और आसान शब्दों में बताने वाला हूं। तो अगर मैं ध्यान डालूं यहां पर, तो यहां साफ लिखा है नीट क्वेश्चन पेपर एनालिसिस ऑफ बायोलॉजी 2021। अगर मैं बायोलॉजी 2021 की बात करूं और केमिस्ट्री की बात करूं और फिजिक्स की बात करूं, तीनों पार्ट को मैं एकदम कंपेयर करूंगा, तो जो पेपर आया था, पूरा का पूरा पेपर 2021 का पेपर हुआ था, उसमें अगर आप देखें तो बायोलॉजी को क्या बोला गया है, बायोलॉजी को बोला गया है इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी बॉटनी एंड जूलॉजी वेयर बोथ मॉडरेट। अगर डिफिकल्टी के नजरिए से देखा जाए तो बायोलॉजी का जो पूरा का पूरा पार्ट है, जिसमें हम बॉटनी और जूलॉजी लेते हैं, वो मॉडरेट लेवल का था, ना तो ज्यादा इजी था, ना तो ज्यादा कह सकते हैं टफ था, मतलब बीच के लेवल का, मिलता जुलता। कुछ अच्छे भी क्वेश्चन थे, कुछ इजी भी क्वेश्चन थे, तो मिला जुला देखने को मिला लेवल। यहां पर बात करें तो ऑन स्केल ऑफ डिफिकल्टी दैट केमिस्ट्री पोर्शन वाज इजी टू मॉडरेट। ज्यादातर क्वेश्चन इजी थे, थोड़े मोड़े, या कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे, टफ नहीं था पेपर। केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है इतने टफ नहीं थे, ज्यादातर कह सकता है इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट मतलब कि मैं बात करूं तो इजी से लेके, अगर मैं यहां पर इजी लिखूं, फिर आगे अगर मॉडरेट है, फिर आगे अगर टफ है या डिफिकल्ट है, तो इजी से मॉडरेट की तरफ था। ये वाला पोर्शन नहीं था कि मॉडरेट से डिफिकल्ट हो, समझ में आ गया। यहां पर क्या था, मॉडरेट ही चल रहा था, ठीक है, मीडियम में ही चल रहा था। यहां पर बात करें ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी स्केल, द फिजिक्स पार्ट ऑफ द नीट 2021 क्वेश्चन पेपर वाज रेटेड एज इंटरमीडिएट टू चैलेंजिंग। तो थोड़ा सा टफ है, तीनों सब्जेक्ट में अगर देखेंगे तो फिजिक्स का पेपर टफ था 2021 का, फिजिक्स का पेपर चैलेंजिंग था, थोड़ा सा एनालिसिस वाला, थोड़ा सा हम कह सकते हैं थॉटफुल चीजें थी, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल
सिंपल चीजें थी। तो यहां पर थोड़ा सा चैलेंजिंग वर्ड लिख के आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा सा इन तीनों पेपर में, तीनों सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स का पोर्शन ज्यादा टफ था, ठीक है, या इन सब में टफ था, ठीक है। तो टफ पेपर रहा है, मतलब फिजिक्स पेपर को अगर मैं इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में देखूं तो मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ था। इजी और मॉडरेट नहीं बोल सकते, मॉडरेट या ज्यादा डिफिकल्ट बोल सकते हैं हम। तो वहां पर आप देख सकते हैं अपने आप कि ये मॉडरेट में फंस गया, ठीक है, और ये आ गया इजी से मॉडरेट की तरफ, लेकिन ये मॉडरेट से डिफिकल्टी तब गया, तो आप समझ सकते हैं कि उसका, है ना, ज्यादा लेवल था। अगले ईयर की बात करें, अगर मैं 2021 के बाद 2020 की बात करूं तो आप फिर से नजर डालिए। बायोलॉजी 2020 का अगर मैं देखूं तो लिखा है विद द एक्सेप्शंस ऑफ अ हैंडफुल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेयर फोकस ऑन द एनसीईआरटी करिकुलम। ज्यादातर चीजें एनसीईआरटी के अंदर से, इसीलिए मैं बार बार बोलता रहता हूं आपसे बच्चों को, एनसीईआरटी भगवत गीता की तरह है, या एनसीईआरटी कुरान की तरह है, या एनसीईआरटी आपके बाइबल की तरह है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो मतलब एक ऐसी चीज है ना एनसीईआरटी की किताब अपने आप में, जो आपको नीट की नैया पार करवा लेगी, ठीक है, और अच्छे नंबर से, अच्छे रैंक से पार करा सकती है अगर आपने सही से एनसीईआरटी पढ़ ली। तो एनसीईआरटी बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए तो एकदम मतलब आंख मूंद के आप पूरा भरोसा कर सकते हैं कि आप बिल्कुल अच्छा स्कोर करेंगे। तो बिल्कुल, और ओल्ड वाली एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी से ही सब कुछ देखने को मिला। और बॉटनी दिस ईयर हैज बीन फेयरली डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, मतलब 2019 के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो 2020 का जो पेपर था उसमें बॉटनी वाला पोर्शन थोड़ा सा टफ था। यहां पर बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में लिखा है अपॉन दैट कॉम्प्लेक्सिटी स्केल द केमिस्ट्री वाज समवेयर बिटवीन बेसिक एंड मॉडरेट। फिर से इजी और मॉडरेट के बीच में यह पेपर रहा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं फिर से यह मॉडरेट लेवल में दिख रहा है। बॉटनी वाज थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन पिछले साल के हिसाब से डिफिकल्ट था। ऐसा नहीं बोल रहा कि डिफिकल्ट था, कह रहा पिछले साल से तुलना करें तो थोड़ा डिफिकल्ट था। बॉटनी वाला हिस्सा, जूलॉजी वाला इजी ही था, तो मॉडरेट लेवल में इसको डालूंगा। अगेन यहां से इजी से मॉडरेट की तरफ ये पेपर जाता हुआ दिख रहा है। देखो, बेसिक से मतलब इजी से मॉडरेट की तरफ गया। और केमिस्ट्री में आगे बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज सिंगल्ड आउट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन। ज्यादातर क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए, 18 क्वेश्चन पूछे गए, एंड द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्वेश्चन ऑर्गेनिक का, और ज्यादा भी थे, ठीक है, ऐसा बोला गया है यहां पर। द फिजिक्स सेगमेंट वाज द रिलेटिव इजी दिस ईयर देन इट हैड बीन इन प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल मतलब 2019 के सापेक्ष 2020 का पेपर थोड़ा सा इजी रहा है। ठीक, यहां पर बोल रहा है कि ये इजी से मॉडरेट की तरफ ये भी पेपर रहा। थोड़ा सा ज्यादा अगर देखा जाए तो यहां पर डिफिकल्टी एक बताई गई है, थोड़ा सा डिफिकल्टी पोर्शन वाइज रहा है। सब्जेक्ट के कुछ पोर्शन में, जैसे ऑर्गेनिक टफ है, बॉटनी टफ है, यहां पर देखते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहे हैं, और थर्ड ऑफ दिस पोर्शन इन द फिजिक्स सेक्शन। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी की बात की गई है। तो आप याद रखें, एनसीईआरटी को एकदम आंख मूंद कर भरोसा रखें, सबसे बढ़िया बुक है। बुक के लिए इधर उधर मत भागो। नेक्स्ट की बात करेंगे 2019 की। अगर मैं बात करूं एक साल और पीछे चलते हैं तो लिखा है द सिंपलेस्ट पोर्शन ऑफ द नीट 2019 क्वेश्चन पेपर वाज बायोलॉजी। सबसे इजी पार्ट था तीनों पेपर में, मतलब अगर मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट की बात करूं तो सबसे इजी, तो ये सिंपल सा इजी ही है। पूरा का पूरा इजी पेपर आया था, पूरा का पूरा इजी, मॉडरेट भी नहीं, इजी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट रहे होंगे, नहीं तो ज्यादातर इजी। यहां पर कुछ ज्यादा ही लिखा है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। Majority of the question in the NEET 2019 chemistry portion required conceptual clarity and others were application based questions। तो application based question थे, और कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे तभी आप नीट 2019 का पेपर ज्यादा अच्छे से कर पाते, ठीक है, केमिस्ट्री वाला पोर्शन। यहां पर क्या, केमिस्ट्री इंक्लूडेड अ पार्ट विथ रफली 35 क्वेश्चन दैट वेयर सिंपल। 35 क्वेश्चन सिंपल थे, 10 क्वेश्चन इंटरमीडिएट थे, मतलब मॉडरेट लेवल के थे, और नन दैट वेयर डिफिकल्ट, एक भी डिफिकल्ट नहीं था, मतलब मॉडरेट था। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, आपने एनसीईआरटी अच्छी पढ़ रखी है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लगा रखे हैं, अभिक्रियाएं वगैरह देख रखी है, रिएजेंट जो अभिकर्मक वगैरह है उनके बारे में आपने सही पढ़ रखा है, पीरियोडिक टेबल के बारे में सही जानते हैं, तो आप अच्छे से पेपर कर सकते थे। तो क्योंकि 35 क्वेश्चन आप देख सकते हैं इजी थे। 35 बहुत होता है, 45 में से 35 एकदम इजी कर दिया। 10 क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट है, एकदम पेपर इजी मानूंगा मैं। तो ये भी पेपर का ये भी पार्ट मैं कहूंगा कि इजी था, ठीक है, इजी था। द फिजिक्स कंपोनेंट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट, वर्ड में एकदम साफ साफ लिखा है। और आपने अभी तक जितने साल में देखे, हमने हर बार पाया है कि फिजिक्स कहीं भी नहीं लिखा रहा कि इजी था। इन दोनों पेपर में मुझे मिलता रहा है कि इजी इजी या इजी से मॉडरेट, इजी से मॉडरेट, ये हमें हर बार मिल रहा है कि डिफिकल्ट है। तो मोस्ट डिफिकल्ट लिखा है बेटा, मोस्ट डिफिकल्ट जो है पेपर था। यहां पर नानी याद आ गई थी बच्चों को इस साल, मतलब जो बच्चे फेल हुए होंगे ना 2019 का पेपर नहीं निकाल पाए,
पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है फिजिक्स के पेपर को। फिजिक्स वाला पार्ट ही था जो बच्चों को पास नहीं होने दिया, या पास होते होते रह गए, या अच्छी रैंक नहीं लाने दिया। वो पेपर कौन सा था? नीट का। या ज्यादा टाइम लिया तो वो क्या था? नीट। मैंने भी पेपर सॉल्व किया था जब आया था नीट 2019 का। तो मैं बताऊं आपको, तो नीट 2019 का जब मैंने पेपर देखा था और नीट 2019 के साथ साथ उसी साल का जेई का पेपर देखा था, यकीन मानिए जेई वैसे तो टफ आता है नीट के हिसाब से। नीट का पेपर अगर मैं फिजिक्स का देखूं और जेई का पेपर फिजिक्स का देखूं तो जेई वाला हरदम ज्यादा है ना टफ रहता था। लेकिन इस साल 2019 में जब मैंने देखा तो मैंने कहा था कि 2019 का पेपर नीट का जेई से भी ज्यादा टफ आया था। तो जेई से ज्यादा टफ था नीट वाला पार्ट और अच्छा पेपर था। तो मैं ज्यादातर बच्चों को जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं क्लासेस में तो मैं नीट 2019 का पेपर जरूर करवाता हूं फिजिक्स का। इवन कि मैं जेई के क्लास में भी नीट का क्वेश्चन करवा देता हूं कई बार, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन रहे हैं, कुछ काफी अच्छे पसंद क्वेश्चन रहे हैं, दिल को अच्छे लगे। अच्छा, नीट के प्रिपरेशन की आगे बात करें, 2018 में अगर आप देखें आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि आपको मेहनत कहां करनी है और कैसे करनी है। तो थोड़ा सा इसलिए जरूरी है जानना। बायोलॉजी को देखो तो लिखा है वाज टफ टू बी द सिंपलेस्ट एज कंपेयर टू द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो टफ से सिंपल की तरफ था थोड़ा सा, इतना ज्यादा टफ इतना ज्यादा सिंपल नहीं। तो कह सकते हैं कि दूसरे पेपर के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे। तो ठीक है, तो नॉर्मल था कुल मिला के। सेट ऑफ द क्वेश्चंस आज इन द पेपर कंज्यूम स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी। स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे डायरेक्ट एनसीईआरटी से, एंड वाज मेनली कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो मेनली कॉन्सेप्ट बेस्ड थे बायोलॉजी का पेपर, जूलॉजी और बॉटनी दोनों मिला के। नीट का अगर मैं केमिस्ट्री का पेपर देखे 2018 का, तो लिखा है अनलाइक द फिजिक्स सेगमेंट द केमिस्ट्री पोर्शन वाजंट क्वाइट एज लॉन्ग। मतलब इजी था, बहुत लेंदी नहीं था, छोटा था और आसान क्वेश्चन थे। फिजिक्स के अगर कंपेयर करें, फिजिक्स से कंपेयर करें तो ये जो केमिस्ट्री है वो काफी शॉर्ट में क्वेश्चंस थे, काफी छोटे क्वेश्चन थे और आसान क्वेश्चन थे, ऐसा बोला गया है। अमंग द थ्री पोर्शन एज वन वाज मॉडरेट। तो इसमें जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल है, तो उसमें से एक जो है मॉडरेट लेवल का था, उनमें से एक मॉडरेट लेवल का था। जनरली ऑर्गेनिक या फिर फिजिकल केमिस्ट्री रहती है, इनऑर्गेनिक हरदम इजी ही रहती है। अगर मैं बात करूं यहां पर तो द फिजिक्स was the most difficult component in the NEET 2018। अगेन आप देख सकते हैं फिर से लिखा गया है मोस्ट डिफिकल्ट, वहां पर मॉडरेट बताया गया, यहां पर इजी बताया गया और यहां पर फिर से देख सकते हैं आप डिफिकल्ट। तो रियलिटी आप एग्जाम की समझ रहे हैं, जो पेपर बना रहे हैं लोग वो आपको डॉक्टर बना रहे हैं। डॉक्टर बनाने के लिए एग्जाम है, ठीक है। आप डॉक्टरी में एडमिशन लेंगे, डॉक्टर बनेंगे, एमबीबीएस करेंगे, ये तो आप पढ़ोगे। ध्यान से समझो चीजों को, ये बायोलॉजी तो आपका पूरा करियर है आगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। पूरे 4 साल आप एमबीबीएस करेंगे तो बायोलॉजी ही पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ेंगे। कुछ चीजें केमिस्ट्री की आएंगी, कुछ चीजें फिजिक्स से आएंगी, लेकिन वो तो पढ़ेंगे ही। तो वो तो इजी है। टफ कहां देखा? टफ यहां देख रहे हो या यहां देख रहे हो, और ज्यादातर यहां देख रहे हो, ठीक है। तो चीजों को समझो, टेस्ट किस चीज का करवाना चाह रहे हैं, एग्जाम किस चीज का टेस्ट कर रहा है आपका। जो बच्चों का टेस्ट हो रहा है, जो नीट का एग्जाम बन रहा है, वो किस तरीके के माइंड सेट के साथ बनाया जा रहा है, किस तरीके के बच्चों को। फिजिक्स का पेपर क्योंकि कॉन्सेप्चुअल होता है, ज्यादातर कॉन्सेप्ट होता है, ज्यादा सोचने वाले पेपर होते हैं, थ्योरीज ऐसी होती हैं या कॉन्सेप्ट ऐसे मिक्स करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बायोलॉजी में थोड़ी कि हृदय का काम हम जो है वृक्क के साथ मैच कर दें या लीवर के साथ मैच करके बना दें और कहें कि बताइए दोनों मिल जाएंगे तो कैसा काम करेंगे। तो ये सब ऐसा तो हो नहीं सकता, दोनों का अलग अलग काम है। इसमें ये ग्रंथि है, इसमें ये ग्रंथि है, यहां से ये हार्मोन से रिलीज होता है, वो सब है, फिक्स है, उसमें वही होगा, वो फिक्स है। वो जैसे अंग जैसे काम कर रहे हैं, अंग तंत्र जैसे हैं, वैसे ही काम करेंगे। यहां पर नहीं है, यहां पर तो मिक्स कर दो तुम, यहां पर तो मिक्स करके बैठ जाओ, केमिस्ट्री मिक्स कर दो फिजिक्स के अंदर, आ जाएगी, आराम से समा जाएगी। और ये इधर भी समा जाएगी, इतना नहीं, लेकिन ये तो पूरा पूरा उधर समा सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, पूरा का पूरा नहीं बल्कि कुछ पार्ट में बोल सकता हूं कि एलिमेंट वगैरह इधर आ जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज आ जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो काफी हार्ड पेपर यहां पर हर बार हमें देखने को मिल रहा है। मतलब हमें मेहनत फिजिक्स पर बराबर से करनी चाहिए, जितना इन पर करें ना उनसे थोड़ी प्लस ही मेहनत वहां चाहिए। और बच्चे क्या करते हैं, गलत करते हैं, यहां पर मेहनत ज्यादा कर देते हैं, यहां पर फिर थोड़ा, इसके बाद सबसे ज्यादा मेहनत वो यहां करते हैं और सबसे कम मेहनत करते हैं भौतिक विज्ञान पर, और यही रीजन है कि आप फेल होते हैं। जबकि इसका उल्टा है, लाइन देखो, अगर आपके मेहनत करने का तीर ऐसा होता है, यहां से घटते क्रम में सबसे ज्यादा मेहनत यहां, फिर इसमें मेहनत, फिर सबसे कम मेहनत यहां। लेकिन एग्जाम है इसके जस्ट उल्टा। जो बच्चा इस तरह से मेहनत कर देता है कि यहां बहुत मेहनत कर दिया, सब्जेक्ट को एकदम स्ट्रांग बना लिया, यहां पर तो आप बीच में मेहनत कर ही रहे हैं, चल जाता है। यहां पर तो आप जो है देख सकते हैं कि इजी पेपर है, वो तो आपका मेन सब्जेक्ट है, उसमें फेल होने का डर ही नहीं है आपको। फेल होने का डर यहां है या यहां है, ठीक है।
तो यहां पर देखें द फिजिक्स प्रॉब्लम्स वेयर एक्सटेंसिव एंड एनालिटिकल इन नेचर, काफी एनालिटिकल थी, काफी सोचने वाली थॉटफुल चीजें थी, मिक्स कॉन्सेप्ट वाली चीजें जो आपको कंफ्यूज कर सकें, है ना, उस तरह के मिसलीड करे, उस तरह के इंफॉर्मेशन के साथ क्वेश्चंस थे। लास्ट एक और ईयर का देख लेते हैं, जैसे 2017 का अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर लेता हूं, क्विक। इट वॉज द सिंपलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द नीट 2017 एग्जामिनेशन फॉर पार्टिसिपेंट। फिर से लिखा है सिंपलेस्ट, हर बार आप देखेंगे बायोलॉजी को सिंपलेस्ट ही बताया गया है एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री की तुलना में बायोलॉजी बहुत आसान थी, साफ साफ शब्दों में लिखा है। फिर यहां आते हैं, द एप्लीकेंट्स रिसीव्ड मोर क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास 12 सिलेबस। 2017 का पेपर में 12वीं वाले पोर्शन से केमिस्ट्री में ज्यादा पूछा गया था, ठीक है, 11वीं वाले से केमिस्ट्री इन केमिस्ट्री देन इन द फिजिक्स, मतलब फिजिक्स की तुलना में केमिस्ट्री से अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री के 12वीं वाले सिलेबस से ज्यादा एग्जाम था। फिजिक्स में देखें, द मेजॉरिटी ऑफ द नीट क्वेश्चन वेयर इन फिजिक्स क्वेश्चन इन नीट 2017 केम फ्रॉम द क्लास 11th सिलेबस, मतलब 11वीं वाली जो एनसीईआरटी होती है उससे ज्यादा आया था, उस पोर्शन से ज्यादा पूछा गया था। द मेजॉरिटी ऑफ द क्लास 11 प्रॉब्लम वेयर फ्रॉम मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो पोर्शन लिख रखा है, ज्यादातर क्वेश्चन कहां से थे, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन यहां पर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं। ज्यादातर आप पाएंगे केमिस्ट्री के पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट ज्यादा ही होता है, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। और यहां पर देखें तो यहां पर कहां से दे रखा है बेटा, 2017 का, तो वो दे रखा है प्लांट एंड ह्यूमन साइकोलॉजी से। तो आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ चैप्टर के भी नाम लिखा है, कुछ कुछ यूनिट के भी नाम लिख रखा है कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर फिर देखेंगे तो ये सिंपल है, बता रखा है फिजिक्स और केमिस्ट्री से ये सिंपल पार्ट था, ये सब थोड़ा है मॉडरेट लेवल में और हार्ड लेवल में, ये दोनों आते रहे हर बार। लास्ट एक इसका देखें तो 2016 का अगर देखें और इसका अगर पैटर्न देखूं तो ये पिछले साल की तरह ही था, मतलब 2015 की तरह ही वर्चुअली आइडेंटिकल टू द प्रीवियस ईयर, जैसे पिछली 2015 का एग्जाम था वैसे ही था बायोलॉजी वाला पार्ट। इट वाज कंपैरेटिवली टफ देन द बायोलॉजी पार्ट, तो बायोलॉजी पार्ट से टफ था, तो मतलब इसका मतलब बायोलॉजी इजी हो गया, ये हो गया थोड़ा सा टफ, ठीक है, बायोलॉजी से टफ हो गया। और इट वाज द टफेस्ट ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट, तो ये हो गया डिफिकल्ट, ये हो गया मॉडरेट। आप हरदम पाएंगे कि बायोलॉजी मतलब अगर 10 साल का एग्जाम देखेंगे तो 10 साल में आप पाएंगे कि 8 साल या 9 साल एग्जाम में आप देखेंगे तो 9 साल लगभग 9 साल में आप देखेंगे 10 साल के अंदर अंदर 9 पेपर ऐसे होंगे जिसमें आप पाएंगे कि ये इजी रहेगा, ये मॉडरेट रहेगा और वो डिफिकल्ट रहेगा। एक आध ही ईयर ऐसे, जैसे 2023 साल जो हुआ था, अभी पिछला एग्जाम हुआ था, वो लकी एग्जाम था फिजिक्स के नजरिए से, क्योंकि फिजिक्स इजी आई थी। फिजिक्स पहली बार मैंने देखा कि फिजिक्स का एग्जाम एकदम हलवा था, कुछ नहीं था फिजिक्स के एग्जाम में, ठीक है, कुछ मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन, मतलब 45 क्वेश्चन में से मैं कह सकता हूं कि 30 क्वेश्चन काफी आसान थे, ठीक है, लगभग 30 क्वेश्चन बहुत आसान थे। तो यहां पर देखो 2016 में क्या रखा है टफेस्ट, तो अगर मैं टफेस्ट देखें तो यहां पर देखो लेंदी है और कॉन्सेप्चुअल है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेयर डीम्ड ऑफ मॉडरेट लेवल, तो मॉडरेट लेवल से डिफिकल्टी लेवल की तरफ था और ये इजी लेवल की तरफ था, आप देख सकते हैं लिखा है साफ साफ, ठीक है। तो ये वैसा ही नेचुरल उसका जैसा एग्जाम हुआ करता है बायोलॉजी का, वैसा रहा है। तो अगर मैं देखूं तो डिफिकल्ट फिजिक्स को कितनी बार बोला गया है, 1, वहां भी बोला गया है 2, यहां बोला गया हार्ड 3, यहां बोला गया मोस्ट डिफिकल्ट 4, यहां बोला गया है इजी से मॉडरेट, इजी से मॉडरेट पहली बार 1 बार, नहीं तो मॉडरेट से आगे रहता है, ठीक है, 5 हुआ, और ये 6 मॉडरेट से डिफिकल्ट, ठीक है। तो 6 देखो, मैं 7 साल का एग्जाम 6 साल का एग्जाम दे रहा था, तो उसमें से 1 साल छोड़ के, नहीं तो हर साल लगभग फिजिक्स टफ रहा है। तो आप उम्मीद रखें अपने आप से कि इस साल भी फिजिक्स का एग्जाम टफ आ सकता है, और ये हकीकत आप लोगों को कई बार मैं बोलता हूं, आपको समझ में नहीं आती बच्चों को, या पता नहीं क्यों आप जो है अदर सब्जेक्ट में बायोलॉजी और केमिस्ट्री में लगातार भिड़े रहते हैं और फिजिक्स की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता। मैं ये नहीं कहता कि उसको नहीं पढ़ना चाहिए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ना गलत बात है, बुरी बात है, मैं कहता हूं तादाद से ज्यादा आप पढ़ रहे हैं, जितना उनको पढ़ रहे हैं तो इसको भी पढ़ें, फिर फिजिक्स को भी उतना ही पढ़ें, नहीं तो आपके पसंद नापसंद के चक्कर में नीट तो आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। तो फिजिक्स को कभी भी फिजिक्स को कम मत समझना, ठीक है, ठीक है, फिजिक्स को हल्के में मत लेना, ये मैं बोल रहा हूं, हल्के में मत लेना। अगर हल्के में लेंगे तो आपका एग्जाम
और आपका सपने, आपका नीट, आपका एमबीबीएस, आपका डॉक्टर धरा का धरा रह जाएगा। ऐसे यूट्यूब पर क्लास देखते समय अपने नाम से पहले डॉक्टर लगा पाओगे और कहीं नहीं लगे, सच्चाई से बहुत दूर रहोगे। तो रियलिटी था, रियलिटी चेकअप था ये छोटा सा वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि नीट का पेपर किस तरह से बनाया जाता है, क्या सोच के साथ बनाई जाती है और कितनी मेहनत कहां कैसे करनी है। तो मेहनत करें। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जो प्लान है, नीट का एग्जाम का डेट आ गया है, प्लान कैसे करें, टाइम को कैसे मैनेज करें, कितने चैप्टर हैं, कितने घंटे हैं आपके पास पढ़ने के लिए, कितने दिन है, उसको किस तरह से, कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चन करने चाहिए, डेली प्रैक्टिस करने की स्पीड कैसी होनी चाहिए, सब कुछ बता रखा है। बहुत सारे गाइडेंस क्लासेस हैं, देखें, समझें, प्लान बनाएं और एग्जीक्यूट करें। लग जाएं, जी तोड़ मेहनत करें, पसीना बहे, नींद आए, दूर भाग जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सपना दिखना चाहिए और वो पूरा होना चाहिए। टाइम कम है, फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें, कभी सीखना बंद ना करना। चलिए, जय हिंद।